बोलो बोलो बोलो। जिसके पक्ष में भीड़ होती है वो मर जाता है, जिसके पक्ष में भगवान होता है वो जीत जाता है। अब तुम्हें बात समझ आई? तुम्हारे पक्ष में यदि कोई ना हो तो पागलो, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, शेर अकेला ही होता है। झुंड में तो कुत्ते होते हैं। बात समझ आ गई? बोलो बोलो बोलो। दुनिया तुम्हारा विरोध करने लगे तो समझ जाना भगवान तुम्हारे पक्ष में खड़ा। अब हमको ही देख लो, हमने किसी के बाप के बैल छोड़ रखे हैं क्या? हैं? किसी के घर पर डाका डाला, फिर भी पीछे पड़े कि नहीं? परिणाम क्या परिणाम है? वो भौंक रहे हैं और हम हिंदुओं को जगा रहे हैं। अब पांचवी बात सुनो, पूछो क्या? जोर से पूछो। 20 गड्ढे 5-5 फुट के अलग अलग खोदे जाएं तो क्या पानी निकलेगा? जोर से बोलो। है? नहीं? नहीं? लेकिन यदि एक ही जगह 20 गड्ढों के बराबर गहराई को खोदा जाए तो क्या पानी निकलेगा? जोर से बोलो। हाँ या ना? उसी प्रकार 20 जगह मत्था टेकने से भला नहीं होगा, पर एक ही मत्था 20 बार हनुमान जी के चरणों में टेका जाएगा तो काम सफल हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत, और रसरी आवत जायते शिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से जब पत्थर की पाट पर रस्सी के निशान पड़ सकते हैं तो बार बार बालाजी का नाम लेने से, पेशी करने से बालाजी का दिल भी पिघल सकता है? लोहा का हथियार कब बनता है? हंसिया, बका, कटा अथवा नुकीला, कीला कब बनता? जब अग्नि में गर्म होता है। क्या होता है? उसी प्रकार भगवान भी कृपा कब करता? जब कोई तपस्या की अग्नि में अपने आप को तपाता है। समझ गए? सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ। किसके? हनुमान जी के हो जाओगे तो दर दर दरबारों में भूत भूतनियों के चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब। एक को साधोगे तो सब सध जाएगा, पर सबको साधोगे तो कुछ भी सधने वाला। बात समझ आ गई? अरे बोलो जम के। चलो छठवीं बात सुन। ए हेलीकॉप्टर बंद हो जाओ। हवा आती होगी तुम लोगों को। हाँ हाँ तो करो भैया, करो करो। हवा दो, हवा दो, बहुत हवा दो। सुनो छठवीं बात। बालाजी की कृपा को कौन कौन पाना चाहता? जीवन भर के लिए
जन्म जन्मों के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बालाजी का कौन कौन होना चाहेगा? कौन कौन चाहता कि हमें दरबारों में ना भटकना पड़े? कौन कौन चाहता कि सन्यासी बाबा का अनुभव हमको भी हो? कच्चा या पक्का? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो बांग्लादेशी हैं क्या? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? सोच लो, बदल तो नहीं जाओगे? पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। सुनो, आज से सदा सदा के लिए तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाएंगे, काम सफल होने लगेगा। एक संत कहते थे, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। और कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। और कहले हरि नाम अरी रसना, तू फिर अंत समय में हिली न हिली। भगवान का नाम फिर अंत समय में मुख पर आवे न आवे, ये कोई ठिकाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कई आवत नहीं। जन्म जन्म तक मुनि और महात्मा जतन कराते हैं, पर अंत समय भी भगवान का नाम मुख पर नहीं आता। हम लोग तुम लोग कितने भाग्यशाली हो, पर्चा के लिए ही सही कम से कम तुम लोग जप करते हो, भजन करते हो, परिक्रमा करते हो, इसी बहाने तुम्हारे पाप कट जाते। जैसे गंदा कपड़ा होने पर बार बार साबुन लगाने से कपड़ा साफ हो जाता, वैसे ही जाप करने से पाप भी माफ हो जाते हैं। तो देखो डबल फायदा है कि नहीं है? भजन भजन का भजन। लेकिन हम लोग कैसे भजन करन में आलसी और भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। हम लोग भजन करन में आलसी हैं, भोजन में तैयार हैं। हम लोगों पर भगवान क्यों नहीं रीझते? अरे तन से पूजा कर रहे, तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, कैसे रीझे सांवरा जो जुड़े न दिल के तार। सब लोग बाहर से पूजा कर रहे, तन से पूजा कर रहे, मन से पूजा नहीं करते, इसलिए भगवान रीझते नहीं है। भगवान किस पर रीझते? भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही के सारे है, और भाव से जो मुझको भजे, सो भाव से बेड़ा पारे है। भगवान को जो भाव से भजता वही भगवान की कृपा को पाता है। इसलिए भैया बागेश्वर बालाजी के चरणों में आकर के नाम संकीर्तन गाओ, परिक्रमा लगाओ, कीर्तन गाकर के तीर्थ पर बैठो। तीर्थ जाए एक फल, नाम लिए फल चार, और गुरु मिले अनेक फल, सदगुरु करें विचार। तीर्थ आना एक फल है, पर नाम जपना 4 फल है। लेकिन कोई गुरु मिल जाए तो अनेक फल हैं, और तुम्हें तो सत्संग मिल गया, तीर्थ बागेश्वर धाम आ गए, एक फल।
पर्चा के चक्कर में राम 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 जप रहे, 4 फल, और गुरु तुम्हें सन्यासी बाबा मिल गए, अनेक फल, तुम्हारे भाग्य का क्या कहना। गोस्वामी जी ने रामायण में भी भगवान शंकर ने उमा पार्वती जी से कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा से भगवान शंकर कहते, हे देवी, संसार सागर सब सपना है, केवल भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। इसलिए सदा सदा के लिए भगवान